नमस्ते साथियों। आप सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में आसपास की जो भी चीज़ें परमात्मा द्वारा बनाई गई हैं, वे सभी चीज़ें किसी न किसी रूप में हम मानवों के लिए, पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए उपयोगी हैं। हमें ये मनुष्य जीवन मिला है। कहते हैं कि मनुष्य परमात्मा की सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना है, सर्वश्रेष्ठ कृति है। हम अपने परिवार के लिए ही उपयोगी बने, क्या ये स्वार्थ नहीं होगा? क्या हम केवल अपने परिवार के लिए ही ये जो मानव तन मिला है उसमें हम अपना जो दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह से पशु पक्षी, पेड़ पौधे दूसरों के लिए उपयोगी होते हैं, उसी तरह से हम अपने जीवन में, मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने जीवन काल में अपनी जो ग्रॉस सैलरी तो नहीं कह सकते, लेकिन नेट सैलरी जो अभी आपकी है, उसमें हमें जिस तरह से अभी नई जीएसटी दरें लागू हुई हैं, अधिकांश चीज़ों में जो बहुत ही उपयोगी है उनमें 5% जीएसटी लागू किया गया है। आओ हम ये संकल्प लें कि हम मानवता के लिए, मनुष्यों के लिए, चाहे वो किसी विद्यार्थी के शिक्षा के लिए हो, चाहे वो किसी गरीब के भोजन के लिए हो, चाहे वो किसी धर्म स्थल के विकास के लिए हो, चाहे वो हमारे आसपास में रह रहे उन वंचितों के लिए हो, पीड़ितों के लिए हो, या जो जिनको कुछ आवश्यकता है उन्हें हम अपनी 5% अपनी नेट सैलरी, ग्रॉस सैलरी नहीं बोल रहा हूँ, नेट सैलरी जो आपको कटौती के बाद में आपको मिलती है, उसका 5% जो सरकार है वो विभिन्न उपयोगी चीज़ों पर जो 5% एकदम से न्यूनतम जीएसटी लेके आई है, धन्यवाद है। लेकिन हम 5% पुण्य टैक्स, 5% पुण्य टैक्स हम पीएसटी बोले तो पीएसटी हमारे जीवन में हम जरूर दे सकते हैं। यह संकल्प करना चाहिए। वृक्ष कबहू न फल भके, नदी न संचे नीर, परमारथ के कारणे साधु धरा शरीर। आप सब जानते हैं, इसकी व्याख्या करना यहाँ समय को बढ़ाना होगा। हर चीज, प्रकृति की हर चीज उपयोगी है। आप कोई भी चीज उठा के देख लीजिए तो हम मनुष्य जो कि अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और सर्वश्रेष्ठ है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, और यह परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना है, सर्वश्रेष्ठ कृति है। लेकिन हमें सर्वश्रेष्ठ जीवन भी जीना आना चाहिए। किसी के काम आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु भूखा न जाए। इसकी भी व्याख्या करना शायद समय को बढ़ाना होगा, आप समझ रहे हैं। यही हम कहना चाहेंगे कि हम उपयोगी बने। माना कि हम योगी न बन सके, लेकिन उपयोगी जरूर बन सकते हैं। माना कि हम रोज योग न कर सके, लेकिन रोज हम छोटा मोटा सहयोग जरूर कर सकते हैं। माना कि हम रोज दान नहीं कर सकते, लेकिन अपने जीवन काल में छोटा मोटा योगदान जरूर कर सकते हैं। तो यही मैं कहना चाहूँगा। ये सुविचार हैं, हृदय से उपजे हैं, जहाँ जिस हृदय में परमात्मा का वास है। थैंक यू।